कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन गिराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन गिराओ। अगे कच्चा कच्चा गिरतो तो मार बोगे दुगो कर कर गिराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन गिराओ। हमर बच्चा तोहर बच्चा दोनों लगे छेगे अच्छा। अगे हमर बच्चा तोहर बच्चा दोनों लगे छेगे अच्छा। दोनों के गुर में फुदनिया गे दुगो कर कर गिराओ। कोयली के बछुआ टिकुलिया गे दुगो जामुन गिराओ। हमारा नाम है रामचरित्र सिंह, गांव है निर्मली। सरकार का ना ये भी काम होता है ना कि उन लोगों को पहले से पता चल जाना चाहिए कि भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। हाँ। वैसा और आके यहाँ पे सबको चेतावनी देने का। तो सरकार आप लोग को आके चेतावनी देता है बाढ़ के पहले? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। नहीं नहीं, चेतावनी नहीं था। पुरखा जी बाढ़ आया था, ईश्वर अथाह पानी बह रहा था। हम लोग को इतना पानी में घर में भर दिन रात से लेके भरा दिन कितना सरफ, कितना जानवर, सुगर, हरिन, बाघ, हरिन के डर से लोग छप्पर पर चढ़ गए थे, भासते भासते। भाषा जो माल जाल को क्या करेंगे, जो हुआ सो हुआ, न तो भस गया। पुरखों भी डूब गया है यहाँ पर, इतना पानी में थे। कितना डेगची, कितना लोहिया, कितना अनाज, कितना ड्राम, सब चीज भास जाता है। एक बैग आता है पानी, सब कुछ ओखरी तोखरी जे रहता है से भसो से जाता है ना। आस मास जे रहता है भस जाता है, जिस घर में रहता है से रह जाता है, तो ऐसे भस जाता है। यदुनंदन यादव, घर बलवा। ट्यूबवेल भी डूबा था। 2-3 दिन तक आप लोग नहीं खाए? 3 दिन तक न दाना खाए, न मवेशी ने अपना। मवेशी इतना पानी में था, मैंने मुहेटा जगह था मवेशी का भी लोग का भी। चौकी पर चौकी दे करके ऊपर छप्पर पर बैठते थे। 2017 में, 18 में, 19 में कुछ 1000-2000 लोग मरा है। कितना सारा जानवर मरा है, बहुत सर मरा है। तो आप लोग आपका कुछ हुआ है नुकसान? हाँ, नुकसान हुआ ना। घर धस गया, घर कट गया, घर में मोइन फोड़ दिया। वो मोने से घर में जो पानी आया तो बाल बच्चा को किसी तरह ने बोट पर लेकर के भाग गए सुपौल। ऐसी तरह मान लीजिए सरकार राहत जो दिया था, उस राहत में भी दाना नहीं मिलता था हम लोग को। वो बांध का पूर्वे के लोग खाता था। पहले देते रहे, अब नहीं देती सरकार। कुछ नहीं हुआ, सूखा कहे किसी का हुआ 6000, वो आधार कार्ड सही रहा तो मिलल, नहीं तो नहीं मिलल। बफरार काटे बड़ा वार्ड सदस्य लग, मुखिया लग, हो हमरा नहीं भेले, हे हो हमरा नहीं भेले। हाँ, तोहर आधार कार्ड गड़बड़ छो, तो तोहर पासे बुक गड़बड़ छो, तोहर नंबरे खाता गड़बड़ छो। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तरीय बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही के आवृत्ति खतरे में हमेशा रहता है। बिहार में बाढ़ को समझने के लिए हमें नेपाल की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल एक पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के रूप में नीचे आता है और नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है और फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती है।
नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना हुआ है। यह बांध 1956 में भारत और नेपाल की सीमा पर बनाया गया था। नेपाल में अगर कोसी नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध की गेट को खोल देता है और उतना पानी भारत की ओर बहा देता है, जिससे बांध को कुछ नुकसान नहीं हो। पर ये इकलौता वजह नहीं है बिहार में बाढ़ आने का। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से, पूर्वी सीमा बंगाल से, पश्चिमी सीमा यूपी से और दक्षिणी सीमा झारखंड से होके जाती है। तो यहाँ से भी आने वाली नदियाँ बिहार में बाढ़ दी जाती है। पूरा गंदा हो जाता है तो आप लोग सब चीज़ पूरा फिर से शुरू करते हो? घर में जब पानी घुसता है, पानी निकल जाने के बाद कीचड़ लगता है, कीचड़ लग जाता है, उसको साफ सुथरा करके या किसी चौकी पर या मचान बना करके उस पर रहते हैं। किसी तरह से अपना भर बरसात निकलते हैं। अगर घर में पानी घुस गया, मान लीजिए इस घर में पानी जाएगा तो रहने के लिए नीचे में तो नहीं होगा, तो हम लोग बांस का मचान बनाते हैं या चौकी है या पलंग है, उस पर अपना रसोई बना करके, खाना बना करके खाते हैं। सरकार आप लोगों को बाहर में घर कहीं पे ज़मीन दिया है ना जहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हर साल बाढ़ आता है। तो आप लोग वहाँ पे क्यों? पहले जमाना में बासडी था ना, तो उतना नब नब का हमको सुपौल में हमको लोग को 1 नंबर वार्ड में से ककरो 10 दूर, ककरो 15 दूर, ककरो 1 कट्ठा इसी तरह से ज़मीन दिए है। वहीं पर लोग घर बना कर अपन बाल बच्चा जो ब्याह में रहते हैं। 12 महीना क्या करेगा, मवेशी है ना, वहाँ पर गुजर मवेशी के नहीं जाता है। खेती बाड़ी तो नो वहाँ सरकार दिया है। अच्छा, सरकार आप लोगों को ज़मीन दिया पर खेत करने के लिए कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, खाली बाँस डीटा दिया। आप लोग कोसी का पूजा करते हो, जबकि वो आप लोग से सब चीज़ तबाह कर देता है, तो क्यों करते हो? हिंदू सब चाहे का कोई खस्सी तैयो नहीं हुआ है, तैयो तो कट भस होबे करो आ पानी आबे करो। पूजो करके कहाँ ही हो, सही हो रहे तब ना आवे तब ना। यही सोचते हैं भगवान राम राम करते हैं जो किसी तरह से बाढ़ कम आवे, मगर कम नहीं आता है। बागे खोल देता है तो बुझिए 12 घंटा में पूरे जलादीप डूब जाता है। बाढ़ में आसपास का बच्चा सब पढ़ाई कैसे करता है? जी नहीं, 3 महीना 4 लगभग 4 महीना बंद रहता है स्कूल, मास्टर कोई नहीं आता है। क्या करेंगे, कोसी में रहते तो क्या करेंगे? दो दिन आवरा है पोता है पुतो भूखी रह रहा 2 दिन। आप लोग कभी ऐसा सोचो कि आप लोग को पता होता है कि बाढ़ आने वाला है, पर फिर उसके बाद आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते, तो आप लोग सोचते हो कि जल्दी से बाढ़ आके ख़त्म हो जाए? हाँ, ये तो आशा रहता है कि बाढ़ हैवे करेगा, तो सोचते हैं जो जल्दी आ जाए, जल्दी चला जाए तो हम लोग को फुर्सत हो जाएगा जाल का। ये बात तो जरूर सोचते रहते हैं। शाम दूर से देखो तो चुप सा जाता है, सुबह की भागदौड़ और रात की शांति में कहीं गुम सा जाता है। आसमान में रंगे कहीं बिखेरता है शाम, पर इन रंगों से किसी का दिल दुख सा जाता है। सूरज को ढलते, चांद को उगते, आसमान को निखरते या दुनिया को उजड़ते देखने की कश्मकश में कहीं मर सा जाता है शाम। हाँ, दिल टूट सा जाता है, मन थक सा जाता है, मगर शाम हर बारी कुछ अलग एहसास दिला जाता है। सुबह की भागदौड़ और रात की शांति में कहीं गुम सा जाता है शाम।